नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आप लोग के सामने एक नया सा ट्रिक लेके आए हुए हैं। इस ट्रिक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्य। इसका मतलब हुआ अलाउद्दीन खिलजी जो थे, खिलजी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने शासन व्यवस्था में क्या सब किए हुए थे, उन सभी को हम इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें हम 3 गो कॉलम बनाए हुए हैं। इसका मतलब हुआ सैन्य व्यवस्था में क्या सब किए थे, आर्थिक व्यवस्था में क्या सब किए थे और स्थापत्य कला में क्या क्या स्थापना किए थे। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सैन्य व्यवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसने अस्थाई सेना का गठन किया था। सबसे पहले क्या हुआ था सर? अस्थाई सेना का गठन किया। सबसे पहले क्या हुआ? अस्थाई सेना का गठन किया। उसके बाद एक अस्पा और 2 अस्पा का गठन किया। ठीक है। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया था। उसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा का प्रचलन किए थे। उसके बाद हुलिया लिखने का सैनिकों का जो हुलिया लिखाया था। देखिए, अस्थाई सेना का मतलब हुआ अस्थाई सेना का गठन किए। एक अस्पा एवं 2 अस्पा का मतलब हुआ कि जो है एक अस्पा मतलब एक घोड़ा, 2 अस्पा मतलब 2 घोड़ा, मतलब एक वाला सैनिक और 2 घोड़े वाला सैनिक। ठीक है। नगद वेतन भी देते थे सैनिकों को। और घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा मतलब कौन घोड़ा अच्छी तरह से काम करता है, कौन घोड़ा नहीं करता था, वो सब घोड़ा में जो है टिक लगाया जाता था, चिन्ह लगाया जाता था। ठीक है, वही हुआ घोड़ा दागने की प्रथा। उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि मतलब कौन सा सैनिक अच्छा तरह से अपना मतलब काम करता है, कौन नहीं करता है, वही हुआ हुलिया लिखने की प्रथा। ये हुआ आपका सैन्य व्यवस्था। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने भूमि कर को 50% तक बढ़ा दिया था। क्या क्या था? भूमि जो कर था उसको जो है 50% तक बढ़ा दिया गया था। और इनके शासनकाल में यह भी व्यवस्था था कि बाज़ार में अगर कोई भी दुकानदार अगर कोई भी सामान तौलते हैं, अगर वह अपने माप तौल में अगर कुछ कम अगर तौल के सामान दिया जाता है तो उसे बहुत कड़ा दंड दिया जाता था। दंड देने का मतलब हुआ कि जितना अगर वह कम तौलता था उसके शरीर से उतना ही मांस काटकर ग्राहकों को पूर्ति करके दे दिया जाता था। तो इतना खतरनाक जो है वो अपना बाजार नियंत्रण प्रणाली से बोला जाता था। तो आर्थिक व्यवस्था में यह सब सुधार किए थे। ठीक है। स्थापत्य कला में अगर हम देखते हैं तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। क्या किया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। उसके बाद 1000 खंभा महल का निर्माण किए थे। ठीक है। उसके बाद सीरी का किला का निर्माण किया गया था। ठीक है। स्थापत्य कला में प्रमुख यह सब कार्य था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, 1000 खंभा का महल का निर्माण किया गया था, सीरी का किला निर्माण किया। और यह जो तीनों है, यह तीनों जो है कहाँ है? दिल्ली में है। यह कहाँ सर? दिल्ली में। याद रखिएगा, ये जो तीनों जो स्थापत्य कला जो अलाउद्दीन खिलजी किए थे, ये तीनों दिल्ली में हैं। और आर्थिक व्यवस्था में हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किए थे। ठीक है। तो इस छोटी सी ट्रिक में देखिए कितना आप लोगों को क्वेश्चन आ गया। देखिए 3 2 5 2 7 3 10 10 क्वेश्चन।
दस ये सब अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख कार्य है कि वो अपने शासन के दौरान यह सब कार्य किए थे। जैसे एक बार हम लोग फिर रिव्यू कर लेते हैं, सैन्य व्यवस्था में क्या सब हुआ था। अस्थाई सेना का गठन किया गया था, 1 अस्पा और 2 अस्पा का गठन किया गया था। नगद वेतन का गठन किया गया था, नगद वेतन दिया जा रहा था। घोड़ा दागने की प्रथा का प्रचलन था, हुलिया लिखने की प्रचलन था। यह सब सैन्य व्यवस्था था, ठीक है। उसका आर्थिक व्यवस्था में अगर हम देखते हैं, भूमि कर को 50% तक बढ़ा दिया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू था, ठीक है। स्थापत्य कला में अगर हम देखते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, 1000 खंभा महल का निर्माण किया गया था, सीरी का किला का निर्माण किया गया था। और यह जो तीनों स्थापत्य कला किया गया था, कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। तो ठीक है, इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इतना कुछ जाने। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से ट्रिक को रिवाइज करते रहिएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा प्ले करके ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप चैनल पे मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।